अभी हम हैं बेतिया के चेक पोस्ट पर और यहाँ पार्षद प्रतिनिधि शत्रुघ्न जी के निवास पर। यहाँ हम बताना चाहेंगे आपको कि अभी जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं यह है भू माफिया, जमीन से संबंधित विवाद। और जैसा कि सभी जानते हैं कि सत्ता कहीं ना कहीं अपराध से जुड़ी होती है, तो यहाँ भी एक सत्ता और अपराध के बीच का मामला है। आरोप है कि वर्तमान आपदा मंत्री, बिहार सरकार के वर्तमान आपदा मंत्री के पुत्र द्वारा जमीन संबंधी विवाद में इनको धमकी दी गई है, जमीन पर कब्जा करने की नियत से, जमीन को अपने हथियाने की नियत से। हालांकि आपदा मंत्री के पुत्र ये कोई पहली बार विवाद में नहीं है, पहले भी कई जमीनी विवादों में से लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से घूस लेने तक का मामला इनके प्रति चलता रहा है। और ये माना जाता है कि चाहे मोदी जी अपनी पार्टी में जितनी भी ईमानदारी की बात करें, कहीं ना कहीं भाजपा के यहाँ के प्रतिनिधि संबंधी पहले से जमीन से अपराधों से जुड़े हुए हैं। अब इसी संबंध में हम जानना चाहेंगे शत्रुघ्न जी से कि इनके साथ कैसी घटना घटी और क्या हुआ। हाँ, तो बताइए क्या हुआ। सबसे पहले आपके न्यूज के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार। सर, मैं एक छोटा सा जमीन उन्हीं के एरिया में खरीदा हुआ इन लोगों से और वहाँ पे कार्य कराता था, कोई दिक्कत नहीं थी सर। उनके बेटे के द्वारा हमसे 12 फीट का रोड मांगा गया। फोन करके हमसे बोला गया कि तुम 12, मेरे नंबर पे नहीं, उन्हीं के किसी स्टाफ के नंबर जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जो हम विधायक के बेटा है, तुमको 12 फीट रोड देना पड़ेगा। ये फोन बबलू जी ने किया था। वो जब बाहर थे, उनके स्टाफ कोई था, हमको नहीं पहचाना सर। मोबाइल लेके आया। हाँ, बोले कि हम विधायक के बेटा है, तो हम भी बोले कि सर आप विधायक के बेटा है, तो हम विधायक के भतीजा हैं, क्योंकि उनके पिता मेरे चाचा कुल है, मेरे चाचा ही है। हमारे परिवार से 20 साल से उनके परिवार का रिश्ता है, मेरे चाचा है। और उन चाचा से आग्रह करते हैं ना कि सिर्फ अपने बेटे के बारे में न सोचे, पूरा विधानसभा उनका बेटा है, पूरे विधानसभा के बारे में सोचिए। हमने पिछले चुनाव में देखा है आपने तो उनके लिए भी काफी मदद की। भाजपा के लिए तो आपने जी हम भाजपा कार्यकर्ता है सर। तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे मेरे साथ तो ऐसा होने का कारण सिर्फ उनका निजी स्वार्थ है, निजी लाभ है। माननीय मंत्री जी के बेटे जो है वो भू माफिया खुद है। आप बता देना, आप जिला स्तर पर मत देखिए, बिहार स्तर पर हर 6 महीना 4 महीना 2 महीना पर कोई ना कोई इनके नाम पर विवाह होता है। कोई ना कहीं आपको संलिप्त पाए जाते हैं, कहीं ना कहीं घूस लेना, कहीं ना कहीं पैसा लेना, कहीं ना कहीं गोली चलाना, कहीं ना कहीं रिश्वत लेना। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे जब माननीय आप नौतन सीडीपीओ से 20,000 का मंथली मांगना। आज से 1 साल पहले देखे होंगे कि बगीचा में गोली चलाना अपराधी में आता है। इनका सबसे बड़ी बात होता है, इनके यहाँ काम अगर जो भी करता है वो पैसा दे तभी काम हो, इनका सबसे बड़ी बात है। दूसरा चीज, यह हमको दिन पर दिन टॉर्चर कर रहे हैं प्रशासन से, मतलब अपने विधान परिषद से, चाहे अपने मंत्रालय से, चाहे हर चीज से, मतलब अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग हम पे कर रहे हैं। हमको जान से मारना चाहते हैं। वो हमको कब गोली मार देगी हमको भी नहीं अंदाजा है, क्योंकि हम यहाँ बेतिया के निवासी हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, जमीन छोटा जमीन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब दबंग है लोग, वहाँ का राजा है लोग, सब वहाँ के सब गुंडा है लोग सर, वहाँ का सब भू माफिया है सब। इस मामले में कभी आपदा मंत्री का भी फोन आया है आपके पास? आपदा मंत्री तो खुद आए थे वहाँ पे सर। वो खुद मेरे माननीय चाचा मंत्री नारायण प्रसाद जी खुद वहां पे आए थे। उनके द्वारा ही खुद बोला गया था कि हम किसी के सबसे मंत्री आपके चाचा हैं, हम भी बोल रहे हैं मेरे चाचा हैं। और तो चाचा को देखना चाहिए, हाँ चाचा सबका न्याय करे, पूरा विधानसभा उनका बेटा है, सिर्फ बबलू बेटा थोड़ा उनका। इसका मतलब ये माना जाए जी, ये कोई ऐसा नहीं है कि बिना उनकी जानकारी के हो रहा है। उनकी जानकारी नहीं हो रहा है। नीरज जी द्वारा जो आपके साथ किया जा रहा है, जो आपराधिक घटनाएं बनाई जा रही है, ये मुख्यमंत्री आपदा मंत्री के जानकारी में हो रही है। एक बात और उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस किया ना, जो मेरे द्वारा सरकारी जमीन छेका जा रहा है सर, हम आपके द्वारा एकदम खारे से सीज कर रहे हैं ना, उसको फाइट कर रहे हैं। मेरे द्वारा कोई सरकारी जमीन छेकी नहीं गई है, उनके द्वारा सरकारी जमीन का क्लियरिंग दी गई है। उस क्लियरिंग के नापी करवाइए। अगर उनका क्लियरिंग जो भी है ना माननीय मंत्री जी का, वो सरकारी भूमि में ही है, गवर्नमेंट जमीन नहीं है। उसके बाद इसके भी जांच कराया जाए, पीछे उनके बेटे के द्वारा उनका गुंडागर्द जो 5-7 गुंडा है, उन लोगों के द्वारा पीछे 5-7 बीघा जमीन करता गया, उनके निजी लाभ के लिए वो हमसे रास्ता ले रहे हैं। जब हमसे रास्ता मांगा जा रहा है धमकी देकर, हम बोले हैं सर, मुद्दा ये है कि वो आपकी जमीन के पीछे उनकी जमीन है जी, 5 बीघा जमीन पर रास्ता चाहिए जी, पर्सनल रास्ता चाहिए। हाँ, तो मतलब ये है कि सीधी कहा जाए कि उनके द्वारा रास्ता मांगा जा रहा है जी, पर्सनल हमको धमकी देकर। हम यहाँ तक भी बोल रहे हैं सर कि हम रास्ता देंगे, हम अभी बोल रहे हैं, लेकिन रास्ता होना चाहिए, ऐसा सार्वजनिक होना चाहिए, सब किसी का लाभ होना चाहिए ना। रास्ता से एक आदमी क्यों भू माफिया लाभ हो, क्यों बबलू जैसे भू माफिया क्यों अपना मंत्री पद का कोई दुरुपयोग करे, क्यों मंत्री होने का लाभ उठाए सर। मंत्री हम पूरे नौतन विधानसभा की जनता उनको मंत्री बनाई है। अगर उनको विधानसभा में विधायक नहीं बना के भेजती तो मंत्री कैसे बनते? उनका पूरा विधानसभा ही उनका बेटा है। अगर पूरे बेटों को लाभ मिलना चाहिए, सिर्फ बबलू को उनका बेटा जो है वो रंगदार है, वो भू माफिया, सिर्फ उनको क्यों लाभ मिले? उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए सर। हम यही कहेंगे ना हमारे माननीय मंत्री चाचा जी से कि चाचा जी आप रास्ता निकलवाएं, लेकिन आप रास्ता सार्वजनिक निकलवाएं जिससे सभी को लाभ हो। इस मामले में आपने कोई प्रशासनिक पहल भी की है? प्रशासन तो मेरे द्वारा मुखबिर थाना से प्रभारी साहब से बुलाया गया और उनको भी बुलाया गया था। हम वहाँ पे गए थे, हम अपनी बातों को रखे। हम प्रभारी जी से बोले कि सर हमको रास्ता देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम उस दिन बोले सर से, आज ही बोले आपके न्यूज के माध्यम से, हम रास्ता देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ता सार्वजनिक होना चाहिए। सिर्फ माननीय मंत्री जी के लिए क्यों रास्ता दिया, क्यों 5 बीघा जमीन के लिए रास्ता दिया, क्यों भू माफिया को रास्ता दिया जाए, क्यों बाबू जी से हथियार, बाबू जी से जो सबसे बड़ी बात है सर,
बबलू जो उनको लाइसेंस जो हुआ लाइसेंस रद्द होना चाहिए, क्योंकि वो लाइसेंस के बल पर किसी को धमकाता है, किसी को गोली मार देता है सर, किसी पर बंदूक तान देता है, किसी का जनिहार लेता है, किसी का टेंडर छीन लेता है, किसी का ठेकेदारी पकड़ता है, उसी के उनके मंत्री पद का वो दुरुपयोग करता है। हर विभाग में हर जहां जाता है तो वहां वो मंत्री जी का धौर दबाता है। उनके यहाँ काम करने का मतलब हो गया सर, कोई गरीब कोई ईमानदार कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो उनको जिस पैसा चाहिए। उस बात को जानना चाहेंगे कि जब आप प्रशासन के पास गए, थाना में गए, थाना प्रभारी से बात की, तो क्या आपको लगा कि मंत्री पद का दबाव थाना प्रभारी प्रशासन के ऊपर है, ऐसा आपको कोई महसूस हुआ? अरे सर हमको बहुत महसूस हो रहा है, हमको तो खुद इतना महसूस हो रहा है कि हमको जान न चला जाए सर, मेरा जान बबलू उर्फ नीरज हमको गोली ना मार दे सर। हमको तो इतना महसूस हो रहा है, इतना दबाव आ रहा है, हर जगह से दबाव आ रहा है मेरे ऊपर सर, हाँ तुमको जिंदा मार जला देंगे, गोली मार देंगे, तुमको 12 देना पड़ेगा सर। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, सरकार से न्याय मांगते हैं कि सर रास्ता अगर वो रास्ता है तो आप रास्ता निकालिए, सार्वजनिक रास्ता निकालिए, सबको लाभ हो। क्यों बबलू ऐसे गुंडे का लाभ हो? निकालिए, मैंने इसे गुंडागर्दी से निकले जाए या शांति से निकालिए ना, सबके लिए रास्ता निकालिए। क्यों 5 बीघा जमीन के लिए हमारा मामला रास्ता नहीं है, हमारा मामला है कि जो आपके साथ गुंडागर्दी हो रही है उस पर हम जांच हो सर उसका। तो ये बताइए कि जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और आपको जैसा लग रहा है कि प्रशासन पर उनका दबाव है, जी सर, जी सर, तो क्या मैंने इस विषय में हमारे और भी जो यहाँ ना भाजपा नेता है जिनके लिए आपने चुनाव में बहुत मदद किया है, चुनाव में आप भी भाजपा से जुड़े रहे, तो क्या आपने उनसे कभी चर्चा की है? जी हम चर्चा करने के लिए जाएंगे, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक जी के पास गए थे, हम वो नहीं है यहाँ पे, हम उनके पास जाएंगे। अरे हमको तो नारायण प्रसाद चाचा जी हमको बुलाए तो हम उनके पास ही जाएंगे। हमको तो जो काम नहीं है उनके पास बता रहे हैं कि जब आपकी जान को वहां खतरा है तो आप वहां क्यों जाएंगे? नहीं देखिए एक बात बता रहे सर, बबलू अगर हम किसी के साथ जाते हैं तो हम 2-4-5 आदमी हमारे परिवार, मेरे चाचा, मेरे भाई जाएंगे तो डर बना रहेगा, एकदम डर बना हुआ। हम अकेले क्यों जा सकते हैं? हमको रास्ते में गोली मार देगा, क्या पता माननीय मंत्री जी हमको फोन करके बुलाएं और रास्ता में गोली मार दे हमको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुद्दा यह है विवाद भूमि विवाद का है। लेकिन भूमि विवाद की स्थिति यहाँ तक पहुंच रही है कि एक भाजपा के ही कर्मठ कार्यकर्ता है और पेशे से व्यवसायी भी हैं और प्रतिनिधि सिटी वार्ड नगर निगम के वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि है। तो जब ऐसे आदमी को उस लोगों से जान का डर है और उससे अपनी जान का भय है, तो प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करके, जैसा कि इन्होंने अपनी बातों में बताया कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं आपदा मंत्री सरकार के दबाव में इनसे बातें कर रहा है, तो इस पर सबसे बड़ा जवाबदेही जो है प्रशासन की बनती है कि प्रशासन इसको देखे और आम जन भी इस पर विचार करे कि क्या ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार है या नहीं। ठीक है, भविष्य में इस पर आगे चर्चा हम लोग करेंगे शत्रुघ्न जी से, क्या मामला होता है। आपके साथ बने रहेंगे, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा जनता।